हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है और इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इससे तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो 2.1 को कंप्लीट करेंगे और दूसरा इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो ये नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है डिग्री। डिग्री डिग्री क्या होती है? इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल्स है पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 2, जैसे ये एक पॉलिनोमियल्स है हमारे पास में। इस पॉलिनोमियल्स में जो एक हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल्स मतलब x या y या z, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है? x की 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की पूरे की डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब जैसे ये कुछ पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पर 2, ये px क्या है? एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4। अब इस पूरे पॉलिनोमियल्स में आप देखो कि x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगी। ऐसी अगर इस पॉलिनोमियल्स की बात करें हम, तो x² प्लस 2x माइनस 2, तो इसमें जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है डिग्री में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं x या y या z या a b c कुछ भी हो, उस पॉलिनोमियल्स में उसकी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी? डिग्री होगी। डिग्री के बाद में आता है ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमारे जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, और यहाँ 3y प्लस 6 है, यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1, और यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1। ठीक, तो जहां भी जिस भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा? इसका नाम लीनियर इसलिए पड़ा, जब आप इस पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमें इससे एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक लाइन। तो इसलिए इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में ये हमारे पास में दिया हुआ है पी एक्स बराबर ये, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की? 2। तो इस जहां पर हमारी ऐसे, इसमें देखो यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, तो इसकी डिग्री है 2। तो जहां भी हमें डिग्री 2 मिलेगी किसी भी पॉलिनोमियल का, तो वो कौन सा होगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक इसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? क्यूबिक में हमारी डिग्री हो जाएगी 3। तो यहाँ पर देखो एक ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3, तो यहाँ पर डिग्री हमारी है 3। तो अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल्स हमारा कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे इसमें देखो, इसमें जो है वेरिएबल क्या है? y, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है?
3 है। तो यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, एक पॉलिनोमियल हमें दे दिया जाता है, जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है, इसमें वो पूछ लेगा कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा, 2, 3, 1 और 0। ऐसे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इस पे कि इसमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको डिग्री पता होना चाहिए कि कैसे डिग्री हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डिग्री के बेस पे, तो इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, और 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर 2.1 बिलो। तो एक ही क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, और इन ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताना है कि सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, जीरोस। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस वो नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 4 हमारा 0। यानी x की ऐसी वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें जिससे हमें 0 मिल जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। अब देखो x इक्वल 2 रखने पर हमें इसमें 0 मिल गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 भी रखता हूँ, तो तब देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, x की जगह पर -2 रखना, -4, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, +2 होता है, +4 और -4, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल्स की जो जीरोस है वो मैं कौन कौन से कर सकता हूँ, x इक्वल 2 और x इक्वल -2। तो ये इस पॉलिनोमियल्स के क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। यानी जीरोस क्या होंगे, जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं वो उसके जीरोस हो जाएंगे। अब इस ग्राफ में कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरोस, यहाँ पर ये हमें ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इनमें बस एक बात याद रखनी है, क्या, कि जो कर्व है, कर्व या ग्राफ, वो एक्स अक्ष को, जो एक्स एक्सिस है, वो कितनी बार उसको कट कर रहा है, बस ये बात याद रखनी है कि कोई भी कर्व या ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, उसके जीरोस क्या होंगे, उतने ही होंगे, ठीक। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम आसान है। अब देखो ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। अब इसमें ये है हमारा कर्व। अब ये कर्व एक्स को कहीं टच कर रहा है, कहीं पर भी नहीं टच कर रहा है, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस पर ये वाला कर्व कहीं भी एक्स एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो जीरोस होंगे वो कितना हो जाएगा, जीरोस 0, कोई जीरोस नहीं होगा, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये एक कर्व दिया हुआ है, ये ऐसे। तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया या टच किया, एक बार टच किया, तो इसका जो जीरोस होगा वो कितने हो जाएंगे, 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये है हमारी एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस में ये वाला जो कर्व है, ये इस कर्व ने एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, कहाँ पे, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ पे किया, यानी इसने एक्स एक्स को 3 बार कट किया। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितना हो जाएंगे, 3। इसमें देखते हैं, ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, और इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया, 2 बार कट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। इसमें देखो, इसमें ये कर्व है ये, और हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ये है।
तो इस एक्स एक्सिस को इस कर्व ने कहाँ पर कट किया, एक तो यहाँ पे गिरा, एक यहाँ पे गिरा, 2 3 और एक 4। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पे भी टच कर रहा 2 और एक यहाँ पे कर रहा 3। तो इसके भी जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। हमें वाई एक्सिस में नहीं देखना क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है, लेकिन इसको नहीं देखना है। जीरोस के लिए हम किसको देखेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बाकी आगे के लेक्चर में हम और नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।